अब यहाँ पर हम देखते हैं नॉर ब्रेम्स से लोगों को एनर्जाइज करने का तरीका। नॉर ब्रेम से लोगों एनर्जाइज करने का तरीका। एनर्जाइज करने का तरीका क्या है? तो नॉर ब्रेम से लोगों को एनर्जाइज करने का तरीका हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सेड से क्या लाएंगे? सेड से वीएल की लाएंगे और IG38 हम सेड से लाएंगे। उसके बाद में क्या करना है? लॉको की हमें ऊपर नीचे जांच करनी है। OH के नीचे खड़ा है या नहीं है, कहीं पर कोई क्रैक तो नहीं है। अंडर ट्रक में देखते हैं, ऊपर नीचे सब जगह देखते हैं, कैब लाइट वगैरह सब देखते हैं, हेडलाइट, कैब लाइट, मार्कर लाइट, सब चीज़ हम देखते हैं। फिर हमें क्या करना है? IG38 जो चाबी है हमारे पास में, इस चाबी को हमें ऑन पोजीशन में घुमाना है। ऑन पोजीशन क्या होगी? हॉरिजेंटल से वर्टिकल। ऑन पोजीशन में नॉर ब्रेम से लोगों में हॉरिजेंटल से वर्टिकल। तो हम सिंपली कह सकते हैं IG38 को न्यूमेटिक पैनल में हमें ऑन पोजीशन में घुमाना है। तो न्यूमेटिक पैनल में लगेगी IG38, ऑन पोजीशन में हम घुमा देंगे। उसके बाद में क्या होगा? न्यूमेटिक पैनल पर ही यहाँ पर PER, पेंटो इलेक्ट्रिक रिजर्वायर कॉक। तो यहाँ पर न्यूमेटिक पैनल पर PER कॉक है, ये बंद में होना चाहिए, यानी कि हॉरिजेंटल में होना चाहिए। तो PER कॉक है हमारा न्यूमेटिक पैनल पर लगा, PER कॉक बंद में होना चाहिए। और SV2 पैनल पर, SV2 पैनल पर हमारे पास में दो MCB है। एक तो MCB 110 है, ये ऑन होना चाहिए, और एक MCB है 112.1। ये दोनों SV2 पैनल पर क्या होने चाहिए? ऑन होने चाहिए, यानी इन दोनों को हम ऑन करेंगे। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में हमें जाना है नॉन वर्किंग कैब के अंदर, कि जो नॉन वर्किंग कैब है हमारी, नॉन वर्किंग कैब जहाँ से हम काम नहीं कर रहे हैं, तो उस नॉन वर्किंग कैब में हमारा जो A9 हैंडल है वो फुल सर्विस में होना चाहिए। नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल फुल सर्विस में लॉक होना चाहिए, फुल सर्विस में। तो नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल फुल सर्विस में लॉक होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक लगे होना चाहिए। और SA9 हैंडल है रिलीज होना चाहिए नॉन वर्किंग कैब में। SA9 हैंडल कैसे होना चाहिए? ये रिलीज होना चाहिए। रिलीज नहीं होगा तो लोगो नहीं चलेगा, तो रिलीज होना चाहिए। और मोड स्विच है, अगर मोड स्विच है हमारे पास में, तो मोड स्विच कैसे होना चाहिए? मोड स्विच ट्रेल पर होना चाहिए। नॉन वर्किंग कैब की बात कर रहे हैं। नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल फुल सर्विस में लॉक होना चाहिए, SA9 हैंडल हमारा रिलीज होना चाहिए, और मोड स्विच है ट्रेल पोजीशन पर होना चाहिए। ट्रेल पोजीशन पर होना हम सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद में है सातवां पॉइंट। सातवें पॉइंट में क्या है? सातवें पॉइंट में है कि वर्किंग कैब में A9 हैंडल की लॉकिंग की को हम निकाल लेंगे। तो वर्किंग कैब से क्या होगा? वर्किंग कैब से A9 जो हैंडल है, A9 हैंडल की लॉकिंग की को हम निकाल लेंगे वर्किंग कैब में। A9 हैंडल, तो ये है हमारी वर्किंग कैब। तो वर्किंग कैब के अंदर A9 हैंडल की लॉकिंग की को निकाल लेंगे, क्योंकि नॉन वर्किंग कैब में तो हमने ऐसे A9 हैंडल है उसको फुल सर्विस में लॉक किया था, लेकिन वर्किंग कैब में A9 हैंडल की लॉकिंग की को हम निकाल लेंगे और A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन पर ही रहने देंगे। हमने पिन निकाली है सिर्फ, A9 हैंडल की लॉकिंग की उसको निकाला है हमने, सिर्फ उसको फुल सर्विस पर ही हमें रहने देना है। A9 हैंडल को फुल सर्विस पर ही रहने देंगे। SA9 हैंडल अप्लाई पर करेंगे। SA9 हैंडल है उसको कैसे करेंगे? अप्लाई पर करेंगे SA9 हैंडल। और मोड स्विच को हमें लीड पर कर देना है। मोड स्विच, मोड स्विच कैसे हो जाएगा? लीड पर हो जाएगा।
उसके बाद में हम बात करते हैं कि HA9 हैंडल है, मोड स्विच है वो कैसे चला जाएगा, लीड पोजीशन पर हम कर देंगे मोड स्विच को। अब बात करते हैं पैनल ए की। किसकी बात करते हैं? पैनल ए की। पैनल ए पर VL की को हम क्या करते हैं, पैनल ए पर VL की को हम ऑफ में लगा करके ड्राइविंग मोड में ले जाएंगे, यानी ऑफ में लगा करके डी पर ले जाते हैं, डी पर घुमाएंगे। इससे क्या होगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा ऑन हो जाएगा। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होगा तो 3 काम मिलेंगे हमें। 3 काम होंगे, एक तो पैनल सी पर स्क्रीन की लाइट जल जाएगी। दूसरा काम क्या होगा, LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी। LSDJ की बत्ती बुझेगी, नहीं जलेगी, जब डीजे बंद करते हैं तब बुझेगी, LSDJ की बत्ती जलेगी। और तीसरा काम क्या होगा, यहाँ पर VL की को डी से हम जब क्या करते हैं, VL की को ऑफ से डी पर घुमाते हैं। तीसरा काम होगा, बैटरी वोल्टमीटर UVA पर 110 वोल्ट दिखाएगा। बैटरी वोल्टमीटर है UVA, इस पर 110 वोल्ट सप्लाई हमें दिखाई देगी। मान लीजिए प्रेशर कम है, क्या हो जाता है, प्रेशर कम है, जैसे हमने VL की को ऑफ से डी पे घुमाया, प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम होने पर हमारा जो MCPA है, MCPA वो अपने आप चल जाएगा और अपने आप चल करके वो पेंटो को उठा सकता है। तो हमारे पास में स्क्रीन पर मैसेज क्या आएगा, MCPA अपने आप चल जाएगा। स्क्रीन पर मैसेज आएगा, ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज़ वेट, ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग, तो ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज़ वेट का मैसेज आएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 20 सेकंड इंतज़ार करना है। जब हम 20 सेकंड इंतज़ार करते हैं तो उस टाइम पर सेल्फ टेस्टिंग इसकी होती है। और जब सेल्फ टेस्टिंग होती है तो सेल्फ टेस्टिंग के दौरान क्या होगा, जो भी संकेतक बत्तियाँ हैं हमारे पास में, सभी संकेतक बत्तियाँ, संकेतक बत्ती, तो सभी संकेतक बत्ती है जलेंगी बुझेंगी। जो भी संकेतक बत्ती है यहाँ पर जलेगी बुझेगी। TV बोगी मीटर है, नीचे ऊपर होकर के 0 पर हो जाएगा। TV क्या हो जाएगा, ये 0 पर हो जाएगा नीचे ऊपर होकर के। और फ्लैशर लाइट हमारी बुझ जाएगी, क्या हो जाएगा, जो फ्लैशर लाइट है जल करके बुझ जाएगी। फ्लैशर लाइट ये भी जल करके बुझ जाएगी। जो भी संकेतक बत्तियाँ हैं वो हमारी जलेंगी बुझेंगी। TV ऊपर नीचे होकर के 0 पर आ जाएगा और फ्लैशर लाइट हमारी जलेगी बुझेगी। अब टेस्टिंग के बाद में स्क्रीन पर क्या होगा, जैसे ही टेस्टिंग होगी तो टेस्टिंग के बाद में स्क्रीन पर आता है FLG 504 का नोड। अब जैसे ही ये नोड आएगा, ZPT को नीचे की साइड दबा करके, ZPT स्विच को नीचे दबा करके हम छोड़ देंगे। इससे हमारा पेंटो रेज हो जाएगा, यानी पेंटो ऊपर उठ जाएगा। यदि प्रेशर कम है, मान लीजिए पेंटो उठने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो प्रेशर कम होने पर MCPA स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो MCPA अपने आप शुरू हो जाएगा। प्रेशर बनने के बाद में पिछला पेंटो अपने आप ऊपर उठेगा। तो कौन सा पेंटो उठेगा, यहाँ पर पिछला पेंटो अपने आप ऊपर उठेगा। और U मीटर है, उसमें क्या दिखा देगा, U मीटर में OHE का वोल्टेज दिखा देगा। तो U मीटर में यहाँ पर OHE का वोल्टेज बताया जाएगा। उसके बाद में स्क्रीन पर नोड आ जाता है FLG 550 का। FLG 550 का मतलब कि DJ क्लोज करना है, तो DJ यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। जैसे ही DJ क्लोज करते हैं तो DJ क्लोज हो जाएगा, LSDJ हमारा बुझ जाएगा, LSDJ बुझ जाएगा। LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी, बत्ती है बुझ जाएगी। सभी ऑक्सिलरी हैं अपने आप शुरू हो जाएंगी, सभी ऑक्सिलरी यहाँ पर अपने आप शुरू हो जाती हैं। फिर हमें क्या करना है, जो VLCP है कंप्रेसर के लिए, VLCP को हमें ऑटो पोजीशन यानी कि बीच में सुनिश्चित करना है, VLCP ऑटो पोजीशन होना चाहिए। इसके बाद में स्क्रीन पर आता है नोड FLG 570 का नोड आता है। अब इस 570 के नोड में क्या होगा, जब FLG 570 का नोड आता है तो हमारा मान लीजिए MR प्रेशर है, क्या है, MR प्रेशर, वो MR प्रेशर 6.4 kg/cm² से ज़्यादा बनेगा। तो MR प्रेशर में 6.4 kg/cm² से ज़्यादा बनने पर हम रिवर्सर जो है हमारे पास में, रिवर्सर J1 J2 रिवर्सर, J1 J2 को या तो फॉरवर्ड में या फिर हम रिवर्स में ऑपरेट करें। इससे स्क्रीन पर क्या होगा, इससे स्क्रीन पर FLG
590 का नोड आएगा। यदि MR प्रेशर 6.4 kg/cm² बनने से पहले अगर हमने रिवर्सर को ऑपरेट कर दिया तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। दूसरा हम देखें, लॉको ब्रेक है, उसको हमें SA9 लॉको ब्रेक है, उसको हमें अप्लाई करना है एवं गेज में सुनिश्चित करना है कि 3.5 kg/cm² प्रेशर है या नहीं है। उसके बाद में MR प्रेशर है, MR का प्रेशर हमें कितना बना लेना है, 8 to 10 kg/cm² MR का प्रेशर बना लेना है। फिर हमें देखना है ए पैनल पर, ए पैनल पर जो आएगा यहाँ पर वो आएगा ओके टू रन लिखा हुआ ए पैनल पर आएगा। तो ए पैनल पर ओके टू रन यानी BP टारगेटेड 3.32 kg/cm² का मैसेज आएगा। क्या आएगा, BP टारगेटेड 3.32 kg/cm² का मैसेज आएगा। इसके बाद में A9 को फुल सर्विस पोजीशन में से हमें क्या करना है, A9 को फुल सर्विस पोजीशन से हमें रन पर करना है और BP प्रेशर 5 kg/cm² हमें देख लेना है कि BP प्रेशर टारगेटेड तो 3.32 हो गया, लेकिन ये BP प्रेशर कितना बन गया है, 5 kg/cm² बन गया है। ये हमें चेक भी कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि BP PB को प्रेस करना है। हमें क्या करेंगे, BP PB को प्रेस करेंगे, BP PB। अब जैसे ही हम BP PB को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे पार्किंग ब्रेक हमारे रिलीज हो जाएंगे। जैसे हमने BP PB को प्रेस किया तो इससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। अब पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगे तो PB में जो प्रेशर बताएगा, पार्किंग ब्रेक गेज है उसमें प्रेशर बताएगा, वो बताएगा 6 kg/cm²। तथा BP PB में जली हुई लाल बत्ती है वो बंद हो जाएगी। जो BP PB में लाल बत्ती जल रही थी वो लाल बत्ती भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो BP PB में जल रही लाल बत्ती बुझ जाएगी। यदि पार्किंग ब्रेक को रिलीज किए बिना थ्रोटल को ऑपरेट किया, मान लीजिए हमने पार्किंग ब्रेक को रिलीज नहीं किया, उसको रिलीज किए बिना थ्रोटल को मान लीजिए हमने ऑपरेट किया, यदि पार्किंग ब्रेक को रिलीज किए बिना थ्रोटल को ऑपरेट किया तो हमारा प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा, प्रायोरिटी 1। और पार्किंग ब्रेक हम रिलीज करेंगे, थ्रोटल को TE साइड में करेंगे, थ्रोटल को हमें क्या करना होगा, TE साइड में करना होगा। पार्किंग ब्रेक को हमें क्या करना होगा, पार्किंग ब्रेक को हम रिलीज करेंगे, तो पार्किंग ब्रेक रिलीज करेंगे, थ्रोटल को TE साइड में करेंगे। इससे बोगी 1 और बोगी 2 की जो निडल है, बोगी 1 एंड बोगी 2, तो बोगी 1 और बोगी 2 की निडल ऊपर उठेगी और FLG 596 का नोड आएगा, FLG 596। और लॉको ब्रेक पावर को हमें चेक करना है, लॉको ब्रेक पावर। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि WAG9 लॉको है उसको किस तरीके से एनर्जाइज किया जाएगा। तो उसकी कुछ मेन स्टेप हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट है मेन स्टेप में क्या है, पहला पॉइंट है हमारे पास में कि VL की और IG38 वहाँ से लाएंगे साइड से, ऊपर नीचे चेक करेंगे, IG38 को ऑन कर देंगे, PER को बंद होना चाहिए SV2 पैनल पर, MCB 110 MCB 112.1 ये हमारे ऑन होने चाहिए। नॉन वर्किंग कैम में A9 हैंडल फुल सर्विस लॉक पर लॉक होना चाहिए, लॉक करके पिन को निकाल लेना है। SA9 हैंडल हमारा रिलीज होना चाहिए। नॉन वर्किंग कैम में SA9 हैंडल को रिलीज पर रखना है और मोड स्विच को ट्रेल पर रखना है। अब वर्किंग कैम में आ जाते हैं। वर्किंग कैम में A9 हैंडल है और लॉकिंग हैंडल है। तो नॉन वर्किंग कैम में हम बात कर सकते हैं कि जो नॉन वर्किंग कैम है उसमें क्या होता है। नॉन वर्किंग कैम में A9 हैंडल है वो फुल सर्विस में है A9 हैंडल, तो हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैम में A9 हैंडल की लॉकिंग की को निकाल लेंगे, A9 हैंडल हमारा फुल सर्विस में ही लगा रहेगा। और फिर SA9 जो हैंडल है, SA9 हैंडल को अप्लाई पर करना है हमें और मोड स्विच है उसको हमें लीड पर करना है। फिर पैनल ए में हमें क्या करना है, पैनल ए में हमें VL की को ऑफ में स्थिति में लगा करके D पर करना है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स ऑन हो जाएगा, पैनल सी पर स्क्रीन जलेगी, LSD जेब जलेगी
और यूवीए मीटर में 110 वोल्ट दिखाएगा। अब प्रेशर कम है तो एमसीपी अपने आप चल करके प्रेशर बना लेगा। उसके बाद में मैसेज आएगा, ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग, प्लीज़ वेट, 20 सेकंड इंतजार करना है। 20 सेकंड में सभी संकेतक बत्तियाँ जलेंगी बुझेंगी, टीवी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, टीवी हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद में FLG 504 का नोड आएगा ZPT के लिए। इसमें MCP अपने आप चल जाएगा, ZPT को हम उठा देंगे, MCP अपने आप चल जाएगा, पिछला पेंट उठेगा। और यू मीटर में जो हमारा है यू मीटर में OHE वोल्टेज दिखाएगा ये। तो यू मीटर में OHE वोल्टेज भी हमारा दिखाता है जब 504 ZPT स्विच को डालते हैं। तो उसके बाद हम देखें कि FLG 590 का डीजे क्लोज होने पर सभी ऑक्सिलरी यहाँ पर काम करती हैं और VLCP को ऑटो पर लग करके काम करना है हमें। 570 का नोड आएगा, MR प्रेशर 6.4 kg/cm का होना चाहिए, तभी हम रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। फिर 590 का नोड आएगा, 590 के नोड में ऐसे है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि FLG 590 है। FLG 590 में क्या होता है, तो FLG 590 में AC9 अप्लाई पर है, 3.5 kg/cm का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। MR का प्रेशर 8 to 10 kg/cm यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो हमारे पास में MR का प्रेशर है, जैसे यहाँ पर है, ए पैनल पर ओके टू रन का मैसेज आ जाएगा। तो ओके टू रन कब आना है, जब MR का प्रेशर 6.4 kg/cm का ज़्यादा बनने के बाद में रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स में ऑपरेट किया। इससे स्क्रीन पर 590 का नोड आया, यदि MR प्रेशर 6.4 kg/cm का बनने से रिवर्सर को ऑपरेट किया तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। लॉको ब्रेक है, AC9 को हमें अप्लाई पर रखना है, लॉको ब्रेक AC9 को अप्लाई पर रखना है और गेज में सुनिश्चित करना है कि 3.5 kg/cm का प्रेशर दर्शा रहा है। A9 डिस्प्ले पैनल पर ओके टू रन का मैसेज आएगा, तो रन कर सकते हैं ओके टू रन। और BP टारगेटिंग बार आ रहा है, तो हम कह सकते हैं A9 डिस्प्ले स्क्रीन पर ओके टू रन BP टारगेट 3.32 kg/cm का मैसेज आएगा। इसके बाद में A9 हैंडल को जो है हमारा A9 हैंडल, उस A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन से रन पर करना पड़ेगा। फुल सर्विस पोजीशन पर हमें क्या करना पड़ेगा, फुल सर्विस पोजीशन से रन पर करें। इससे BP प्रेशर 5 kg/cm बन जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, BP प्रेशर है 5 kg/cm बन जाता है। उसके बाद हम बात करें कि अगर हमारे पास में पार्किंग ब्रेक गेज में 6 kg/cm का प्रेशर दर्शाएगा तो BBP में जली हुई बत्ती लाल बत्ती बंद हो जाएगी। यदि पार्किंग ब्रेक को रिलीज किए बिना थ्रोटल को ऑपरेट किया तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। पार्किंग ब्रेक रिलीज करेंगे, थ्रोटल को TE की साइड में करेंगे। पार्किंग ब्रेक रिलीज करना है, थ्रोटल को TE की साइड में करेंगे। इससे बोगी 1 और बोगी 2 की नीडल ऊपर नीचे उठेगी और FLG जो है हमारा वो आएगा, FLG 596 आएगा। लोको ब्रेक पावर की हमें चेक करना है। अब बात करते हैं नो और ब्रेम्स लोको में कैप बदलना, कैप किस तरीके से बदला जाएगा। तो कैप बदलने का सीधा सा फंडा है कि सबसे पहले तो लोको को खड़ा करना है। लोको खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद में क्या करेंगे, लोको AC9 के द्वारा लोको ब्रेक लगाना है। तो AC9 के द्वारा यहाँ पर लोको ब्रेक लगेंगे। A9 हैंडल को हमें फुल सर्विस में लॉक कर देना है। A9 हैंडल को किसमें, फुल सर्विस में। तो A9 हैंडल को फुल सर्विस में लॉक कर देना है। और DJ ओपन पेंटो नीचे, DJ ओपन पेंटो नीचे। उसके बाद में मोड स्विच है, लीड से ट्रेल पर करना है। मोड स्विच हमारा लीड पर है, लीड से क्या करना है, ट्रेल पर करना है। तो मोड स्विच, तो हम कह सकते हैं मोड स्विच को लीड से ट्रेल पोजीशन पर करना है। VL की लेकर वर्किंग कैप में जाना है। फिर हमें क्या करना है, VL की लेकर जिस कैप से काम करना है उस वर्किंग कैप में जाना है। उसके बाद में क्या करना है,
कि जो हमने वीएल की है इसको लेकर के वर्किंग कैप में हम चले गए हैं। अब क्या होगा, SN9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन पर ही रखेंगे। जो हमने SN9 हैंडल है ब्रेक, SN9 हैंडल को हमें किस पर रखना है, अप्लाई पोजीशन पर ही रखना है। तो SN9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन पर ही करें। A9 हैंडल की लॉकिंग चाबी को निकाल देंगे हम। तो हम कह सकते हैं कि SN9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन पर करेंगे और A9 हैंडल को लॉकिंग चाबी को निकाल देंगे। A9 हैंडल की लॉकिंग चाबी, तो A9 हैंडल की लॉकिंग चाबी को निकाल देंगे। मोड स्विच को ट्रेल से लीड पर पोजीशन करना है। जो मोड स्विच है हमारे पास में ट्रेल से कैस पर करना है, लीड पर करना है। तो नॉन ब्रेम्स लॉकों में बैकअप बदलने के तरीके हैं कि कैब जो मोड स्विच है ट्रेल से लीड पर होना चाहिए। A9 हैंडल अप्लाई पोजीशन पर करेंगे और SN9 हैंडल अप्लाई पोजीशन पर करेंगे। A9 हैंडल है लॉकिंग चाबी को निकाल लेंगे और मोड स्विच को लीड से ट्रेल पोजीशन पर करेंगे। VL की को वर्किंग कैप में जाएंगे VL की को लेकर। अब जैसे मोड स्विच को ट्रेल से लीड पोजीशन पर कर लेंगे हम और VL की को ऑफ से डी पोजीशन पर करना है। जो VL की हमने की थी ऑफ से डी में, तो ऑफ से डी में करना है। पहले डी से ऑफ में की थी या जिसे भी की थी, तो VL की को ऑफ से डी पोजीशन पर करेंगे, इससे एनर्जाइज हो जाएगा ये। उसके बाद में क्या होगा, नॉन वर्किंग कैप का है। नॉन वर्किंग कैप में SN9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि नॉन वर्किंग कैप में SN9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर करना है। SN9 हैंडल को हमें रिलीज पोजीशन पर करना है। कैप बदलते समय दोनों कैप का मोड है स्विच एक ही दिशा पर रहने से फॉल्ट एक्टिव 108 का मैसेज आएगा। अगर कैप बदलते समय दोनों कैप का मोड स्विच एक ही पोजीशन पर रहने से फॉल्ट एक्टिव 108 का मैसेज आएगा। ऐसे समय कैप के अनुसार मोड स्विच की पोजीशन चेंज करें एवं मैसेज के अनुसार A9 को भी ऑपरेट करना है।